दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नंबर कन्वर्सेशन सीखेंगे। इसको किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहली बात है कि कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर में चेंज करना बताएंगे और कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी नंबर मतलब पहले हम बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे, उसके बाद डेसिमल को हम बाइनरी में बदलेंगे। ठीक है, तो डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर बेस, जो डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो 10 होता है। ठीक है, कितना होता है? 10 होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है और उसके बेस में 10 लिखा हुआ है, तो ये क्या हुआ? डेसिमल नंबर हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ? डेसिमल नंबर हुआ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ बाइनरी नंबर बेस 2, यानी कि जो बाइनरी नंबर होगा उसके बेस में 2 होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे कोई बाइनरी नंबर लिखा हुआ है और बेस 2 लगा हुआ है, तो हम जान जाएंगे कि किसी नंबर के बेस में अगर 2 लिखा है तो समझ लेना कि वो बाइनरी नंबर है। ठीक है, देखो बेटा, इसका फार्मूला क्या होता है? 1 2 और फिर 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, 4 में फिर 2 का गुणा करेंगे 8। ऐसे 1 में 2 का गुणा किया तो कितना आया? 2, और फिर 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4, फिर 4 में 2 का गुणा गुणा कर देंगे, इसमें 4 दूनी 8 हो गया, फिर 8 में 2 का गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, 16 हो गया। इसी प्रकार से ये फार्मूला बनता चला जाएगा। लेकिन एक चीज आप लोगों को ध्यान देनी है कि ये पीछे से आगे की ओर बनेगा। ठीक है, पीछे से आगे की ओर बनेगा। अब यहाँ पर नंबर कन्वर्सेशन पूरा सीखेंगे। बाइनरी टू डेसिमल मतलब बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे बदलेंगे। मैंने आपको बताया था कि बाइनरी नंबर में यहाँ पे बेस में 2 होगा। देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये बाइनरी नंबर है, हमें डेसिमल नंबर में चेंज करना है। ठीक है, तो ये 8 जो आया है कहाँ से आया है ये हम जानेंगे इसमें। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1001, तो आपको सिंपली 1 लिख लेना है, 0 लिख लेना है, 0 लिख लेना है, 0 लिख लेना है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे 1 करेंगे, फिर 1 में 2 का गुणा करेंगे, 2 हो गया, फिर 2 में फिर 2 का गुणा करेंगे, 4 हो गया, 4 में फिर 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 4 के नीचे 0 है, इसको हटा देंगे, 2 के नीचे 0 है, इसको भी हटा देंगे, 1 के नीचे 0 है, इसको भी हटा देंगे। ठीक है, अब 8 के नीचे 1 है, 8 को यहाँ पे लिख लेंगे। जो 8 हुआ ना, यही इसका डेसिमल हो गया, तो 8 यहाँ पे हमने लिख लिया सिंपली। अब देखेंगे कि अगला वाला, इसमें हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, वहां पे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए पहले ही लिख दिया था कि 8 आएगा। अब इसमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? उसी प्रकार से निकालना जिस प्रकार से मैंने ऊपर निकाला था। पहले आप लोगों को, ये क्या है? बाइनरी है, तो बाइनरी को हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 लिखना है, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में फिर 2 का गुणा करना है, मतलब 2 का गुणा करते जाना है सब में। 2 दूनी 4 हो गया, 4 में 2 का गुणा 8 हो गया, 8 में 2 का गुणा 16 हो गया। ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे 0 है उसको कट कर देंगे, 0 यानी कट, 0 यानी कि कट। अब देखो ये 1 ये बचा, 1 ये बचा, 1 ये बचा, तो 1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 16, 16 यहाँ पे लिख लेंगे प्लस, फिर यहाँ पे 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 2, 2 लिख लेंगे, 1 के ऊपर क्या लिखा है? 1। ठीक है, अब इनको सबको जोड़ना है आप लोगों को। 16 और 2 कितने होंगे? 18, 18 के 1 कितना होगा? 19। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ 10101, इसका क्या होगा? आप लोग इसको होमवर्क में बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे। डेसिमल में बदल कर हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें आप लोग। ये तीसरा नंबर भी सीख लेते हैं इसको। ठीक है, 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। अब देखो फिर से समझेंगे इसको। 1 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 1 में 2 का गुणा कर देंगे, 1 में कितने का गुणा करेंगे? 2 का, तो कितना हो जाएगा? जैसे 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 होगा ना, तो 2 यहाँ पे लिख दिया। अब देखो 2 में फिर 2 का गुणा करना है, यानी कि 2 यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, 2 में फिर 2 का गुणा, 2 दूनी 4, मतलब 2 का गुणा करते जाना है। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब देखो जिसके नीचे 0 लिखा हुआ उसको कट कर देंगे, कट कर दिया। अब देखो 16 के है, 8 है, 4 है और 1 है, इनको लिखेंगे, 16 लिख लिए। देखो
फिर उसके बाद 1 इसके ऊपर है 8 लिख लिया, फिर 1 4 लिख लिया, 0 यानी कि कट है, 1 के ऊपर 1 है 1 लिख लिया। अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है। 4 1 कितना होगा 5, और 5 और 6 कितना होगा 11, और 11 में जब 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19। 19 की यहाँ पे 9 लिख लेंगे 1 और एक वो हासिल था तो 29 हो गया। इसका जो बाइनरी आएगा वो 29 आएगा, तो यहाँ पर हम इसको 29 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 29 लिख लेना है। उसके बाद क्या है, अब हम इसको उल्टा करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी, मतलब डेसिमल को बाइनरी में बदलेंगे। अभी हम लोग बाइनरी को डेसिमल में बदल रहे थे, अब हम डेसिमल को बाइनरी में बदलेंगे। अब कैसे बदलेंगे, सारा प्रोसेस इसमें देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 16, ठीक है। यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, तो हमें 16 लाना है। तो कैसे लेके आएंगे, पहले आपको 1 लिखना है, 1 के बाद 2 का गुणा, फिर 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब केवल 16 से ज़्यादा हमें नहीं ले जाना है। देखो 16 से ज़्यादा नहीं गया ना, 16 तक ही सीमित रह गया है। सीमित रह जाए या उससे कम रहे, लेकिन ज़्यादा ना जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 16 यहाँ पे लिखा हुआ है, अब 16 तो लिखा हुआ है, अब 16 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 16 ही हो जाए, 16 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 16 ही हो जाए। तो देखो यहाँ पे 0 लिख लिया, इसको 0 भी लिख लिया, इसको 0 लिख लिया, इसको 0 लिख लिया, इसको 16 को लिखेंगे 1, क्योंकि 16 ही हमको 16 ही लाना है, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ 1 0 0 1 0, जो ये आया है ये प्रोसेस, ये नीचे वाला, इसको यहाँ पे लिख लेंगे 1 0 0 0 0। मैं जानता हूँ आप लोगों को ये नहीं समझ में आया, ठीक है। इसको ये जो लिखा हुआ है ना, इसको इसके अंदर बॉक्स में रखना है आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे 19 को देख लेते हैं, शायद आप लोगों को 16 वाला ना समझ में आया हो, दोबारा से देखेंगे। 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 4 लिख लिया, 4 दूनी 8 लिख लिया, 8 दूनी 16 लिख लिया। इतना लिख लिया ना आप लोगों ने, इतना तो काम हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 16 यहाँ पे लिखा हो, तो 16 के नीचे 1 लिखेंगे। 16 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 19 हो जाए। 16 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो भाई 20 हो जाएगा। 16 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 18 होगा, 18 हो गया। अब 18 में ऐसा क्या जोड़े कि 19 हो जाए, 1 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, ठीक है। और जो ये खाली स्थान है इसमें 0 रख देंगे, यही हो गया आप लोगों का आंसर। यहाँ पे बॉक्स के अंदर 1 0 0 1 1 लिख देना है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने तीसरे नंबर पे। यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। 32 तक ले जाना है, और 32 के आगे ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा हमें लेकर नहीं जाना है। अब देखो यहाँ पे 32 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि 43 हो जाए। 32 में हम सिंपली सबसे पहले करेंगे क्या, 32 में हमें 8 जोड़ना है। 32 में कितना जोड़ेंगे 8, 32 में ऐसे आप लोगों को जोड़ लेना है, 32 में 8, 8 9 10, ठीक है 40, यानी कि 32 जोड़ा है अभी तक, 8 जोड़ा है, अब यहाँ पे 40 ही हुआ है। 40 में अगर 2 और 1 जोड़ दें तो 43 हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ने पे 43 आता है, ठीक है। इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखो 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, बीच में खाली स्थान है, इसको 0 0 करके भर देंगे, ठीक है। यही हो गया आप लोगों का आंसर। 1 यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर 1 0 1 0 1 1, और इसको जो बेस लगा हुआ था बेस लगा देंगे ऐसे। यही हो गया आप लोगों का आंसर, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।